जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की हमारी यात्रा शुरू होने वाली है हज़रत निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम सेंट्रल तक। ये यात्रा बहुत ही लंबी होने वाली है। इस यात्रा में हम लोग कवर करने वाले हैं 3011 किलोमीटर, जो कि गाड़ी की डिटेल्स दे देता हूँ मैं आपको। इस गाड़ी का नंबर है 12,644, जो कि सुबह 5:10 पे हज़रत निजामुद्दीन से खुलती है और ठीक तीसरे दिन त्रिवेंद्रम सेंट्रल पहुँचाती है। दोस्तों, हमारी गाड़ी नई दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन से होते हुए ग्वालियर, झांसी, बीना, भोपाल के रास्ते नागपुर में होते हुए सेलम, कोयंबटूर के रास्ते कोल्लम, तिरुवनंतपुरम तक 3011 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ट्रेन की काफ़ी जानकारियाँ और केरला के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। अभी दोस्तों हमारी गाड़ी आईसीएफ ब्रेक में ही चल रही है, लेकिन इसका अगला रन 8 सितंबर को है, जो उसमें ये ट्रेन एलएचबी हो जाएगी। किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है। यहाँ से कई ट्रेनों के रूट गए हुए हैं। दोस्तों अभी आएगी चंबल की घाटी। चंबल रिवर। 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है ग्वालियर जंक्शन। ग्वालियर में एक किला है, वो जो लाल बलुए पत्थर का बना है, बहुत ही फेमस है। 403 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है झांसी। झांसी बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है। अब देखिए, खाना हमने ऑर्डर किया था 80 वाली थाली, तो खाना तो आ गया है। उसमें देखते हैं अभी रिव्यू करके खाने का टेस्ट कैसा है। और भैया से बिल के लिए भी बोला था, तो फिर से बिल भी दे देंगे। यहाँ पर रेट टू रेट खाना मिल रहा है। तो देखिए, 80 वाली थाली में दाल है, आलू की सब्जी है, चावल है, अचार है और एक्स्ट्रा परेट है। चलिए आप लोगों को दाल टेस्ट करके बता देते हैं कैसी है। दाल तो भाई नहीं अच्छी, बाकी सब्जी टेस्ट करके बता देते हैं कैसी है। सब्जी ठीक ठाक है। ओवरऑल खाने का टेस्ट ठीक ठाक है। 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूँगा इसमें। छः 695 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है भोपाल जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। डिपार्चर फ्रॉम भोपाल जंक्शन।
किलोमीटर की दूरी तय करके अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है इटारसी जंक्शन। इटारसी जंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ से मुंबई के लिए भी लाइन गई है और प्रयागराज के लिए भी लाइन गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन माना जाता है इटारसी जंक्शन। 894 किलोमीटर की दूरी तय कर हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अब मध्य प्रदेश के बैतूल में। अब आप लोगों से मिलते हैं हम सीधे सुबह, जहां पर आँख खुलेगी मेरे हिसाब से विजयवाड़ा पे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए गुड नाइट। देखिए बैतूल से निकलते ही हमारा खाना सर्व कर दिया गया है। चलिए खा के टेस्ट बताते हैं आप लोग कैसा है। तो बताते हैं दाल कैसी है। दोपहर की दाल से इस दाल में काफ़ी अंतर है, दाल में काफ़ी सुधार है। इसमें है छोला की सब्ज़ी, प्लेट छोला खा के टेस्ट बताते हैं हम लोगों का क्या सही है। ओवरऑल खाने में बदलाव किया गया है, टेस्ट में काफ़ी अच्छा सुधार आया है। सात 743 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हम आ चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन। विजयवाड़ा जंक्शन आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इंडियन रेलवे के हिसाब से चौथा सबसे बिजी स्टेशन है। विजयवाड़ा जंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि विजयवाड़ा में एक पहाड़ी है, वहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है, दुर्गा माता का मंदिर। देखिए विजयवाड़ा में केले मिल जाएंगे, केले फल सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर खाने के लिए। ये देखिए विजयवाड़ा से निकलते ही कृष्णा नदी, कृष्णा विजयवाड़ा से हमने बनाना लिए हुए थे और इडली वाला लिए हुए थे। बनाना 50 का 7 पीस और इडली वाला 50 का। इसलिए खा के इडली वाला का टेस्ट बताते कैसा है। इडली वाला का टेस्ट करके बताते कैसा है। सही है टेस्ट, बड़ा का टेस्ट तो सही है। चलिए इडली ट्राई कर लेते हैं कैसी है। इडली भी अच्छी है। आप लोग भी विजयवाड़ा से नाश्ता ट्राई कर सकते हैं।
दो 2037 किलोमीटर की दूरी तय कर हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है गुड्डूर जंक्शन। गुड्डूर जंक्शन आता है विजयवाड़ा डिवीज़न में, साउथ सेंट्रल रेलवे में। दोस्तों जो यह स्टेशन है 1893 में ओपन हुआ था और 1980 में 80 से 81 के बीच में इलेक्ट्रीफाई हुआ था। तो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर अब हम पहुंच चुके हैं रेनीगुट्टा जंक्शन। रेनीगुट्टा जंक्शन गुंटूर डिवीज़न के तिरुपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमारे साथ भैया ने यात्रा की थी, इनकी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं, जर्नी एक्सपीरियंस बताएंगे भैया। कैसा रहा आपका जर्नी? काफ़ी खट्टा मीठा रहा और मैं दिल्ली से हज़रत निजामुद्दीन से चल के यहाँ रेनीगुंटा तक आया हूँ। तिरुपति के पुत्तूर मतलब तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के पुत्तूर में हम लोगों का कल प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम को अटेंड करने आया हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहा था, काफ़ी 20 साल बाद मैंने सफ़र किया इतना लंबा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो ये कहूँगा आपके दर्शकों से कि देश भर में जो बच्चे 10वीं 12वीं पास हो जाएँ तो अपने बच्चों को, दर्शकों को चाहिए कि अपने बच्चों को स्लीपर क्लास से देश का सफ़र कराएँ और ताकि देश के नए नए मतलब शहरों को एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ की गलियों को एक्सप्लोर कर सकें। अलग अलग हिस्से हैं देश में, अलग अलग कोने हैं जहाँ देखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है। जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपको भांत के लोग मिलते हैं, अलग अलग स्टेट की भाषाएँ हैं। तो खासतौर साउथ के 5 जो स्टेट हैं यहाँ की अपनी 4 लैंग्वेज है। आपको तमिल भी सुनने को मिलता है, तेलुगु भी मिलता है सुनने को, मलयालम भी है, कन्नड़ भी है और तरह के लोग हैं, बड़े बच्चे जवान सब तरह के लोगों से मिलने का एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। और इसी तरह से जब आप देश में अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, बंगाल जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, गुजरात या मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो आपको वहाँ की भाषा, वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें समझ में आती है। इसलिए उन बच्चों को जो खासतौर से 10वीं 12वीं क्लास पास कर जाएँ उनको जरूर स्लीपर क्लास से भेजना चाहिए ताकि देश भर में जाएँ, देश को समझें, सीखें और नए शहरों को एक्सप्लोर करें और अपना भविष्य। मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तरह से अपने बच्चों को कराएंगे उनके बच्चे लाइफ में कहीं पिछड़ेंगे नहीं किसी भी स्ट्रगल से। इसलिए उन बच्चों को, जो बच्चे खासतौर से 10वीं 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको जरूर भेजना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएँ हैं आप सबके लिए और ख़ासतौर से अपने भाई के लिए कि बहुत अच्छा सफ़र रहा, साथ में हम लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया, धन्यवाद। ठीक है भैया, मिलते हैं आप। बाकी दोस्तों देखिए साउथ में कितनी अच्छी व्यवस्था है। रेनीगुट्टा जंक्शन में 5 रुपये में 1 लीटर पानी RO का मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और बोतल भी चाहिए होगी तो 10 रुपये का मिलेगा 1 लीटर। डिपार्चर फ्रॉम रेनीगुट्टा जंक्शन। किलोमीटर की दूरी तय कर अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है तिरुपत, जो कि तिरुपत बालाजी के लिए फेमस है। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु तिरुपत बालाजी यानी कि वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और तिरुपति स्टेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है। और देखिए हमारे पीछे खड़ी हुई है तिरुपति सिकंदराबाद वंदे भारत जिसने हमको रास्ते में ओवरटेक किया था। ये देखिए 7, 5, 4 తిరుపతి అరకోణం మేము వన
235 किलोमीटर की दूरी तय कर अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है काटपाड़ी जंक्शन। बाकी दोस्तों काटपाड़ी आते आते मौसम इतना अच्छा हो गया है, इतना अच्छा हो गया है कि सारी दिल्ली से लेकर यहाँ तक की सारी थकान उतर गई। मतलब कि बारिश देखने को मिल गई, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। दोस्तों काटपाड़ी जंक्शन की बात कर ली जाए तो ये चेन्नई डिवीज़न के अंतर्गत दक्षिण रेलवे में आता है और यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है और यह बहुत ही मेन जंक्शन है। डिपार्चर फ्रॉम काटपाड़ी जंक्शन। देखिए दोस्तों, जो कल हम लोगों ने खाना खाया था उसका बिल आ चुका है 160 रुपये। 80 की 2 थाली ली थी स्टैंडर्ड में। भैया ने बिल दे दिया, हमने उनका पेमेंट कर दिया। जब आप लोग भी जब भी ड्राइवर करें तो बिल ज़रूर मांगिए। देखिए ईमानदारी से रेट लगा हुआ है इसमें। 2440 किलोमीटर की दूरी तय कर अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है सेलम जंक्शन, जो कि सदर्न रेलवे जोन के सेलम डिवीज़न में ही आता है। दोस्तों जो कल खाना खाया था उसका बिल दे गए हैं 80 रुपये की 2 थाली ली थी। 160 रुपये का बिल दे दिया है उन्होंने। बाकी रेट तो खाने का सही लिया है उन्होंने। जब आप लोग भी जैसे यात्रा करते हैं तो आप लोगों को ओवर प्राइस बताया जाता है, तो आप बिल की डिमांड कीजिए और उनसे बोलिए 80 वाला स्टैंडर्ड वेज मील हमें प्रोवाइड कराइए। अगर जब नहीं देते हैं तो आप फिर कंप्लेन कर दीजिए 139 पर। बाकी दोस्तों अब रात हो चुकी है, अब आप सिर्फ सुबह मिलते हैं सीधा तिरुवनंतपुरम सेंट्रल में। तब तक के लिए गुड नाइट। मदुरई पुनालूर।
3011 किलोमीटर दूरी तय करके अब हमारी गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पे। और पहले जब दिल्ली से बैठे तो लग रहा था भाई कैसे ये सफ़र इतना मुश्किल से कटेगा, लेकिन अब धीरे धीरे आते आते कट गया। और रही बात तिरुवनंतपुरम की, तो ये 5 सेंट्रल एयर स्टेशनों में से एक है। चलिए अब यहीं से अपना ब्लॉग हम अपना एंड करते हैं। आपको मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद।